अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेंड्स। तो दो तरह के ट्रेंड होते हैं, एक होता है अप ट्रेंड और दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। तो अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के जरिए हम लोग चार्ट में आराम से प्राइस मूवमेंट दे सकते हैं और यहाँ पे हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं, सिंपल। तो ट्रेंड में हम लोग सबसे पहले दो चीज देखते हैं, प्राइस के टू टैब्स देखते हैं, नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ डाउन ट्रेंड में। सिंपल, यहाँ पे फर्स्ट टैप प्राइस आई ऊपर फिर नीचे, फर्स्ट टैप मिला मुझे, सेकंड टैप मिला, मैंने ट्रेंड आगे तक ले लिया, ठीक है। तो उसको मैं मार्क कर देता हूँ यहाँ पे अप ट्रेंड। सिंपल ये मेरा था अप ट्रेंड। क्यों अप ट्रेंड था? यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, ठीक है। एक अप, फर्स्ट टैप, सेकंड टैप और तीसरे टैप पे मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, रेजिस्टेंस से मैंने सेल कर दिया ये, और ये मेरी रेजिस्टेंस है कंप्लीट। इसको मैं एक बॉक्स से मार्क कर दूंगा सीधा अप ट्रेंड। इसको मैं और आगे तक ले जाता हूँ, तीसरा टैप, फोर्थ टैप पे वापस आया, वापस अप ट्रेंड पे आया, सपोर्ट है, ये सपोर्ट की तरह काम करता है, ठीक है। यहाँ पे वापस लिया सेल टॉप पे रेजिस्टेंस का, ठीक है। यहाँ पे हमें सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है, सिंपल सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बाय सेल, ब्रेक, ब्रेकआउट, वापस सपोर्ट पे आया, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गए, सपोर्ट बन गई, वापस रिटेस्ट, पंप। अच्छा, ये मैं लॉक चार्ट पे बना रहा हूँ। लॉक चार्ट क्यों इस्तेमाल होता है? लॉक चार्ट ये इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि हम लोग लॉन्ग टर्म एनालिसिस हम लोग अच्छे तरीके से कर सकें। तो यहाँ पे स्केल का डिफरेंट होता है, यहाँ पे स्केल डिफरेंट होता है, और यहाँ पे एक अच्छे से ट्रेंड लाइन और चैनल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं लॉन्ग टर्म और टाइम फ्रेम के लिए। तो लॉक चार्ट के अगर मैं बगैर देखूंगा तो मेरी ट्रेंड लाइन इतनी अच्छी से नहीं बनेगी। यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो लॉक चार्ट हमें एक अच्छी सी ट्रेंड लाइन बनाने में हेल्प करता है, और चैनल लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म प्राइस स्विंग मूवमेंट में हमें लॉक चार्ट बहुत अच्छे से काम आता है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म देख रहे हो तो आप लॉक चार्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, वहाँ पे आपके स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाएंगे। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, डेली ट्रेड, वीकली पे अगर आप देखते हो प्राइस, और एक पैराबोलिक मूवमेंट देखते हो सीधी या पे नीचे की तरफ, तो आप लॉक चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हम लोग वापस ट्रेंड लाइन पे आ जाते हैं। सिंपल, यहाँ पे मैंने देखा फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, एक पहला टैप, सेकंड टैप, यहाँ पे तीसरा टैप, राइज अप, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस पे सेल कर लिया, ठीक है। वापस सपोर्ट पे आया, यहाँ पे हमने बाय करा, फिर सेल किया आगे की तरफ। यहाँ पे मैं एक और अप ट्रेंड मार्क कर देता हूँ, सिंपल, फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, बस दो टैप देके और कुछ भी नहीं करना, सिंपल रखना है अपने चार्ट को। तो मैं जब भी सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे गौर करता हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हमें मार्केट से पैसा निकालना है तो ये चीज़ें हमें हेल्प करती है। आपके सामने पहला टैप, दूसरा टैप लेके सब लाइन बनाई है मैंने। तो यहाँ पे आपको कितना परसेंटेज मिल गया? 75% BTC का। तो आपको और क्या चाहिए? यहाँ से ट्रेंड ब्रेक हुआ, आपको समझ में आ गई यहाँ से ट्रेंड ब्रेक है, तो मार्केट से मैं निकल जाऊँ। आप यहाँ पे आपने सेल करा और आपने यहाँ से मार्केट से निकल गए आप, सीधा डाउन। ये आपकी एक सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे विक्स थी, इसका मतलब बड़े बड़े वेल्स के बाय ऑर्डर्स थे। सिंपल, यहाँ पे अब आपने बाय करा, टॉप पे इसको वापस सेल किया, इसने रेजिस्टेंस तोड़ दी BTC ने अपनी, तो ये एक सपोर्ट बन गई, वापस बाय करा, वापस सपोर्ट पे आया, वापस बाय करा, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस से हमारा काम बन रहा है यहाँ पे। अच्छा, हम लोग ट्रेंड लाइन पे वापस आ जाते हैं, फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, ऊपर की तरफ, यहाँ वापस हमने बाय कर लिया इसको, सिंपल पंप, सेम चीज। और यहाँ पे देखते हैं, अच्छा अब हमने देखा है यहाँ पे अप ट्रेंड हमने देखा है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे डाउन ट्रेंड की। फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, नीचे की तरफ ले लिया, फर्स्ट टैप, सेकंड टैप, नीचे की तरफ खींच दिया, डाउन ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, सिंपल डाउन ट्रेंड, यहाँ पे भी एक डाउन ट्रेंड। अच्छा, जब अप ट्रेंड ब्रेक होता है तो डाउन ट्रेंड आता है, अगर डाउन ट्रेंड ब्रेक होगा तो अप ट्रेंड आएगा, सिंपल, डाउन ट्रेंड का ब्रेक हुआ, अप ट्रेंड।
डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे हमने देखा 32 से प्राइस ब्रेक हुई, सीधा पंप। सेम चीज यहाँ पे, डाउन ट्रेंड पंप। अच्छा, अब सेम चार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, डाउन ट्रेंड यहाँ पे ब्रेक करता है अगर, जो मैंने आपको आज मार्केट ब्रेकडाउन में बताया, सीधा पंप। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स खोल के दिखा सकता हूँ, बहुत सारी चीजें हार्मोनिक वगैरह, मगर हमारा सबसे ज्यादा जो पैसा बन रहा है कहाँ से बन रहा है, प्राइस एक्शन से। तो चार्ट को जितना सिंपल रखेंगे, जितना हम लोग एक बिल्कुल एक क्लीन चार्ट पे वर्क करेंगे, उतना हमें मार्केट का स्ट्रक्चर समझ आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आ रहा है, एक डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में ले लेता हूँ, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप, सिंपल। पहला पहला टैप, दूसरा टैप, तीसरा टैप पे मैंने बाय किया। यहाँ पे मेरा डाउन ट्रेंड ब्रेक होगा, मुझे कंफर्मेशन मिल जाएगी यहाँ से बुलिश। मैं बेरिश कब होऊंगा, जब ये डाउन ट्रेंड टूट जाएगा, रिटेस्ट करेगा एक अपनी ट्रेंड लाइन को, ब्रेक करने के बाद एक रिटेस्ट भी देगा ये, जैसे हमेशा यहाँ पे देता है। अब ट्रेंड था, ब्रेक हुआ, रिटेस्ट दिया, डम। सिंपल, यहाँ पे एक अप ट्रेंड था, ब्रेक हुआ, रिटेस्ट दिया, डम। सिंपल, यहाँ पे एक अप ट्रेंड था हमारे पास, ब्रेक, रिटेस्ट, डम। तो अगर ब्रेक होता है तो ये हमारी सपोर्ट लेवल है, एक ये अगर ब्रेक होती है तो एक ये यहाँ से आएगा, यहाँ से रिटेस्ट देगा, फिर डंप होगा। ट्रेंड लाइन की टारगेट्स हम लोग कहाँ से लेते हैं, सिंपल, ये मेरा डाउन ट्रेंड का टारगेट हो जाएगा, और हायर लो मेरा डाउन ट्रेंड का टारगेट होगा। अप ट्रेंड के लिए एक हायर हाई, ठीक है, एक हायर हाई, और ये मेरे पास है हायर लो। हायर लो पे रिटेस्ट होगा, पंप। हायर लो अगर ब्रेक करता है, मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे खराब हो जाएगा बीटीसी का, सिंपल। सपोर्ट बनाई हुई है, यहाँ पे वापिस लेंगे। तो इस तरह करके हमें मार्केट का स्ट्रक्चर मिल सकता है सिंपल लाइंस के जरिए। तो ये लाइंस बनाने के पीछे बहुत प्रैक्टिस है, एक सालों की प्रैक्टिस है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है खाली, ठीक है। ये लाइंस के लिए मैंने खाली 1 साल प्रैक्टिस किया, तो बहुत बहुत टाइम दिया है, ठीक है। तो इस तरह करके आहिस्ता आहिस्ता आता है, तो स्लो स्लो वर्क करना, उसकी प्रैक्टिस करनी है एक चीज में हमें। जैसे कि हम लोग ग्रेजुएट होते हैं, तो उसमें हम एक चूज करते हैं किस में हमें होना है। हम कंप्यूटर साइंस और बिजनेस प्रोग्राम एक साथ नहीं पढ़ सकते। तो बस सिंपल अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लेनी है ट्रेडिंग के लिए। ट्रेडिंग आप किसी चीज की भी कर सकते हो, क्रिप्टो और स्टॉक पेयर, कोई भी मार्केट हो गई, आप उसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। एक सिंपल स्ट्रेटेजी आपको बना लेनी, जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। हर बंदे की अपनी अलग होती है, हर ट्रेडर की, और हर कोई ट्रेडर बन नहीं सकता उस। और ये भी बात होती है, जो बंदा मतलब हर बंदे में एक अलग खूबी होती है। सो सिंपल खाली प्रैक्टिस करनी है इसकी, बस आपको ये सब आ जाएगा। ट्रेंड लाइन का गौर करना, और वीडियो को आप 2-3 बार देखना, तब आपको समझ आ जाएगा। तो वीडियो को हम एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।